अधिनियम द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आप लोग, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किसके लिए जिम्मेदार नहीं है, बताइए। 26 का क्या होगा, तो याद है किसके, तो याद है भारतीय रिजर्व बैंक का नियम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आप लोगों का है, क्या मूल्यह्रास डैश की टूट फूट के लिए एक वार्षिक भत्ता है, बताइए किसके लिए आप लोगों को एक वार्षिक भत्ता है, तो याद रखना किसके लिए, पूंजीगत वस्तुओं, किसके लिए, तो पूंजीगत वस्तुओं के लिए। अगला क्वेश्चन क्या है, भारत में छिपी बेरोजगारी मुख्य रूप से किस क्षेत्र में है, बताइए आप लोगों को, भारत में छिपी बेरोजगारी मुख्य रूप से किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है। 28 का क्या होगा, तो याद रखना आप लोग पता है ना किस क्षेत्र के अंतर्गत, कृषि क्षेत्र के अंतर्गत आता है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, ऑक्टोरियो क्या, बताइए 20 ने बताइए क्या होगा तो यह क्या एक तरह का टैक्स है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आप लोग का है, भारत में स्थापित पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कौन था, बताइए क्या भारत में स्थापित पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कौन था, तो याद रखना आप लोगों को जो प्रथमा ग्रामीण जो है ना बैंक था, कौन था, प्रथमा ग्रामीण बैंक था। और याद रखिए ये 2 अक्टूबर 1975 में जो है ना मुरादाबाद उत्तर प्रदेश में खोला गया था। अगला क्वेश्चन क्या है, बीओबी बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ विजया बैंक और देना बैंक का सम्मेलन कब से लागू हुआ, बताइए किस ईस्वी से लागू हुआ था, बताइए। तो याद रखना आप लोगों को पता है ना कि जो 1 अप्रैल 2019 किस में कब लागू हुआ था, 1 अप्रैल 2019 में लागू हुआ था। अगला क्वेश्चन क्या, भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों को जिस पर अल्पकालिक ऋण देता है उसे क्या बोलते हैं, बताइए। तो याद रखिए इसको, आपको पता नहीं इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेपो रेट, किसको बोलते हैं, इसको हम लोग रेपो रेट बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी योजना वर्तमान सरकार की नहीं है, बताइए इनमें से कौन सी योजना जो है ना आप लोग को वर्तमान सरकार की नहीं है। अमृत स्वच्छ भारत जनधन योजना, तो याद रखना कौन सा आप लोग को, आयुष, कौन सा योजना, तो आयुष योजना। चलिए अगला क्वेश्चन क्या आप लोगों का है कि मिशन इंद्रधनुष जो कि भारत सरकार का एक कार्यक्रम है किससे संबंधित है, बताइए ये जो मिशन इंद्रधनुष है किससे संबंधित है, बताइए 34 का जो ये याद किया किससे, तो टीकाकरण, किससे संबंधित है, याद किया टीकाकरण से संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना पुनर्गठित होकर अब क्या हो गया, बताइए इसका जो नाम था पहले स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना था, अब इसका क्या नाम दिया गया, बताइए 35 क्या होगा। तो याद रखना क्या है, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, क्या है इसका नाम, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन दिया गया। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, आइंस्टीन को किसके लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, बताइए। तो याद रखना आप लोग को ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये फिजिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन अगर बिहार में हमेशा पूछा जाता है कि हमेशा जो है ना आप लोगों को आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार किस मतलब कौन सा आप लोग सिद्धांत के लिए सम्मानित किया गया था, तो याद किसके, फोटो इलेक्ट्रिक जो है इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो सिद्धांत है उसके। चलिए अगला क्वेश्चन क्या, निम्नलिखित में से किस लेखक ने 2018 में ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त किया, बताइए आप लोग कौन सा लेखक है जो 2018 में ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त किया है। 37 होता है क्या होगा, तो याद रखना आप लोगों को अमिताभ घोष, किसने किया था, तो याद रखना अमिताभ घोष, किसने किया था, याद रखना अमिताभ घोष ने। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, गेस जो एशियन गेम में भारत ने पहली बार फुटबॉल का स्वर्ण पदक किस वर्ष जीता है, बताइए। तो यार किस वर्ष जीता था, तो 1951 ईस्वी, याद है किस ईस्वी में जीता था, 1951 ईस्वी में जो है ना भारत ने पहली बार आप लोग को फुटबॉल का स्वर्ण पदक जीता था, वो एशियन जो गेम था उसके अंतर्गत। अगला क्वेश्चन क्या, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की स्थापना किस वर्ष हुई थी, बताइए बीसीसीआई का जो है ना स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो याद रखना आप लोग को 1928 ईस्वी, याद किस में होता है, 1928 ईस्वी में हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन क्या आप लोगों को कराया, क्या भारत के सीमा सुरक्षा बल का स्थापना दिवस कराया इनमें से कब मनाया जाता है, बताइए आप लोगों को भारतीय जो है ना भारतीय सीमा जो है ना सुरक्षा बल का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है। तो याद कब मनाया जाता है, तो 1 दिसंबर को, याद कब मनाया जाता है आप लोगों को, 1 दिसंबर को मनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है आप लोगों को कह कि एग्जाम वॉरियर्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है, बताइए। कह एग्जाम वॉरियर्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है 41 का। तो याद रखना एग्जाम वॉरियर्स के पुस्तक है कौन है, तो हम लोग के पीएम नरेंद्र मोदी जी। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, बगदाद देश की राजधानी बताइए, बगदाद किसकी राजधानी है। तो यार बगदाद किसकी राजधानी, याद ना इराक की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अभी नहीं बता सकते हैं विजय, देख रहे हैं टाइम मिलेगा तो अगर देखेंगे, नहीं तो आज छोड़ देते हैं, कल फिर मॉर्निंग में कर देंगे, कल मॉर्निंग में करा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 43 बताइए, अबू धाबी देश की राजधानी है, बताइए अबू धाबी किसकी राजधानी है 43 बताइए। तो याद ना क्या, यूनाइटेड अरब अमीरात किसकी राजधानी है, तो यूनाइटेड अरब अमीरात की राजधानी है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या आप लोग कराए, 1900 आप लोग को 12 में परमाणु जो बैटरी है उसका आविष्कार किसने किया था, बताइए।
कहा कि 1912 में परमाणु बैटरी का आविष्कार किसने किया था? तो याद है किसने? आप लोगों को हेनरी मोजले। किसने किया था? तो हेनरी मोजले ने किया था। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, इंटरनेट प्रोटोकॉल का आविष्कार किसने किया था? बताइए। कह रहा है कि आप लोग को इंटरनेट प्रोटोकॉल का, जितना भी बच्चे लाइव है कम से कम आप लोग क्या करो कि क्वेश्चन का जवाब दो। देख रहे हैं बहुत ही रिपीटेड बच्चे ही 88 बच्चे आप लोग लाइव है, फिर भी आप लोग देखते हैं कि नहीं करते हैं। तो जितना भी बच्चे लाइव है कम से कम एक बार तो करो। क्या इंटरनेट प्रोटोकॉल का आविष्कार किसने किया? बताइए। 45 बताओ। तो याद रखना इंटरनेट प्रोटोकॉल का आविष्कार विंडसर्फ किसने किया था? विंडसर्फ ने किया था। चलिए अगला क्वेश्चन क्या, फरवरी 2023 में अंतर्राष्ट्रीय बायोटेक जो है ना कॉन्क्लेव का उद्घाटन किस स्थान पर किया गया था? बताइए किस स्थान पर किया गया था? याद है इम्फाल। कहाँ किया गया था? याद है इम्फाल में किया गया था। जो है ना आप लोग को बायोटेक कॉन्क्लेव का जो उद्घाटन जो है ना आप लोग किस स्थान पर किया था? इम्फाल में किया गया था। अगला क्वेश्चन क्या, फरवरी 2023 में पासपोर्ट जारी करने की पुलिस सत्यापन की प्रक्रिया में तेजी लाने हेतु विदेश मंत्रालय द्वारा शुरू की गई मोबाइल एप्लीकेशन का क्या नाम? बताइए इसमें मोबाइल एप्लीकेशन का क्या नाम है? तो याद है इसका क्या नाम है? एम पासपोर्ट आप लोग को पुलिस ऐप। चलिए अगला क्वेश्चन क्या आप लोगों को करा कि फरवरी 2023 में मोसी 2 सैन्य अभ्यास किन दो देशों के बीच आयोजन किया गया था? बताइए आप लोग 2023 में किन दो देशों के साथ जो बीच आयोजित किया गया था? बताइए क्या होगा 48 का? तो याद है चीन और रूस। किसके बीच किया था? चीन और रूस के बीच। चलिए अगला क्वेश्चन क्या, हाल ही में ICRA के द्वारा बिहार के किस अनुसंधान केंद्र को राष्ट्रीय स्तर का संस्थान घोषित किया है? बताइए। ICAR के द्वारा जो है ना बिहार के किस अनुसंधान केंद्र को राष्ट्रीय स्तर का आप लोग को संस्थान घोषित किया गया? तो याद रखें किसका? तो मखाना। आप लोग याद किसका? तो मखाना अनुसंधान केंद्र को। चलिए अगला क्वेश्चन क्या आप लोगों को, बिहार के किस जिले में अहद अनहद शब्दों और आप लोगों को प्रदर्शन का उत्सव मनाया गया था? बताइए किसमें किसको मनाया गया था? बताइए क्या होगा 50 का? तो याद कहाँ कहाँ था? तो याद रखना है आप लोग को पटना। कहाँ पे? पटना जिला में। हाँ तो पटना के अलावा कहाँ मनेगा आयोजन? अगला क्वेश्चन क्या आप लोगों को करा क्या, वर्ष जो है ना डैश में आप लोगों को वर्मा स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य बन गया था? बताइए आप लोगों को करा कि वर्ष जो है ना डैश ईस्वी में वर्मा स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य बन गया था? बताइए किसमें था? तो याद रखना आप लोग 1948। किसमें था? याद 1948 में। जितना भी स्टूडेंट आप लोग लाइव कमेंट जरूर करो, क्योंकि इससे क्या होता है कि आप लोग कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है कि हाँ हम सही दे रहे हैं या गलत दे रहे हैं। अगला क्वेश्चन क्या, निम्नलिखित में से कौन सा धार्मिक समुदाय क्या है कि व्यवहारिक जीवन में 10 क्या सार्वभौमिक गुणों का पालन करके आत्मशुद्धि और उत्थान के लिए प्रतिवर्ष क्या है कि पर्युषण पर्व मनाता है? बताइए कौन सा दिया? कौन सा समुदाय? तो जैन समुदाय। कौन सा समुदाय आप लोग को? जैन समुदाय है। तो जितना भी स्टूडेंट है कम से कम आप लोग रिप्लाई दो। गलत होगा लेकिन मेन एग्जाम में इसे क्या आपको गलती नहीं होगा। यहाँ गलती करने से डरने का कोई जरूरत नहीं है, यहाँ धैर्य रख के दो जो तुमको लग रहा है। लेकिन अगर ये क्वेश्चन अगर आ गया एग्जाम में ना, तो अगर गलती भी जब जिस टाइम आप गलती दोगे ना, जब उसका सही आंसर देखोगे ना, तो वहाँ पे आप लोग गलती नहीं होगा। ये सबसे बड़ी बात होता है किसी भी टेस्ट देने का। सबसे बड़ा बात यही होता है। ये नहीं होता है टेस्ट देने का क्या होता है कि आप मतलब कोई किसी का रिप्लाई ही नहीं दो। अगला क्वेश्चन क्या आप लोग करा कि निम्नलिखित में से कौन कनिष्क के राजवेद थे? बताइए करा कि इनमें से कौन कनिष्क के राजवेद थे? तो याद रखना आप लोग कौन थे? तो चरक। कौन थे? चरक थे। चलिए अगला क्वेश्चन क्या आप लोग, लोकप्रिय शैल कृति मूर्ति करा कि गंगा वर्तरन भारत के निम्नलिखित में से किस स्थान पर पाई जाती है? तो याद रखना किस स्थान पे? तो महाबलीपुरम। कहाँ पे? याद रखना महाबलीपुरम में। चलिए अगला क्वेश्चन क्या आप लोग, निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासन काल में तैमूर या तामलेन ने 1398 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था? बताइए तो कौन सा था? तुगलक। या तुगलक वंश। अगला क्वेश्चन क्या, प्रसिद्ध यात्री करा दुआरते करा कि बारबोसा कहाँ का निवासी था? बताइए आप लोग जो प्रसिद्ध यात्री है दुआरते, आप लोग को बारबोसा कहाँ का निवासी था? तो याद रखना आप लोग कहाँ का निवासी था? तो कहाँ के? पुर्तगाल। कहाँ का निवासी था? याद रखना पुर्तगाल का निवासी था। चलिए अगला क्वेश्चन क्या आप लोग को, वाइकोम सत्याग्रह कहाँ चला गया? बताइए वाइकोम सत्याग्रह कहाँ चला गया?
तो याद रखना वाइकोम सत्याग्रह जो है ना आप लोगों को कहाँ पे, तो केरल, कहाँ याद रखना, केरल में चला है, कहाँ पे, तो याद रखना केरल में चला गया। चलिए अगला क्वेश्चन क्या करेगा, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि देने के लिए भारत में 23 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है बताइए। तो याद रखना हम लोग 23 मार्च को कौन सा, तो शहीद दिवस, क्या मनाते हैं हम लोग, शहीद दिवस मनाते हैं। तो जितना भी बच्चे आप लोग सही, भले आपसे गलती हो कोई दिक्कत नहीं है बच्चे, आप लोग से हमेशा यही हम लोग करते हैं कि हमेशा सही जवाब दो, भले गलत हो कुछ हो। अगला क्वेश्चन क्या है, राष्ट्रीय कांग्रेस कार्यकारी समिति ने भारत छोड़ो नामक आंदोलन का अनुमोदन कहाँ था बताइए। तो याद है कहाँ पे किया था, तो मुंबई, कहाँ पे किया था, याद है मुंबई में। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, निम्न में से किस भारतीय राज्य की सीमा नेपाल से नहीं लगती है बताइए, इनमें से किस भारतीय राज्य की सीमा जो है ना नेपाल से नहीं लगती। तो असम, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल या उत्तर प्रदेश, तो याद है कौन सा, असम है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या आप लोगों, सह्याद्री पर्वतमाला भारत के डैश से लेकर सुदूर दक्षिणी भाग जो कन्याकुमारी तक फैली हुई है बताइए क्या होगा, 11 का बताइए कहाँ तक फैली हुई है, तो यार कहाँ तक, गुजरात, कहाँ से, तो आप लोग गुजरात से लेकर के सुदूर आप लोगों को दक्षिणी भाग जो कन्याकुमारी तक फैली हुई है सह्याद्री पर्वतमाला। अगला क्वेश्चन क्या आप लोग करा कि भारत के किस राज्य का सबसे लंबा समुद्री किनारा है बताइए, इनमें से बताएं कौन सा राज्य है जिसका सबसे लंबा समुद्री किनारा है। तो याद रखना जो गुजरात है उसका सबसे ज़्यादा जो है ना समुद्री किनारा है। तो यार कितना, 1214 किलोमीटर, यार कितना है, 1214 किलोमीटर है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि विश्व का एकमात्र तैरता डाकघर किस झील पर स्थित है बताइए, कह रहे विश्व का एकमात्र तैरता डाकघर किस झील पर स्थित है। तो याद रखना आप लोग को जो विश्व का एकमात्र तैरता झील जो है ना आप लोग डल, कहाँ पे, कौन सा झील पे, तो डल झील पे स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या आप लोग करा कि मूसी नदी निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी है बताइए, मूसी नदी जो है ना निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी है। तो याद रखना मूसी नदी किसका है, तो कृष्णा, किसका है, तो कृष्णा नदी का। चलिए अगला क्वेश्चन क्या आप लोगों को कहे, दक्षिण पश्चिम मानसून से भारत के पूर्वी तट की अपेक्षा पश्चिमी तट पर राज्य ज़्यादा वर्षा क्यों होती है बताइए। आप लोग कह रहे हैं कि आप लोगों को दक्षिणी पश्चिमी मानसून से भारत के पूर्वी तट की अपेक्षा जो है ना पश्चिमी तट पर ज़्यादा वर्षा क्यों होती है। तो याद रखना आपको पता है ना कि पश्चिमी घाट हवा को रोकती है जिससे बारिश होती है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या, पौधों की सिंचाई के लिए निम्न में से किस तकनीक के अंतर्गत संकरी नलिकाओं का उपयोग किया जाता है जिससे पानी सीधे पौधों के जड़ों तक पहुंचता है बताइए कौन सा आप लोग को है। तो आपको पता है ना किससे, ड्रिप का, ड्रिप सिंचाई जो होता है ना, इरिगेशन, या ड्रिप इरिगेशन जो होता है ना, इसमें क्या होता है कि सीधा जो है ना आप लोगों को पानी पौधों के जड़ों तक पहुंच जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है, जीवी मावलंकर भारत की संविधान सभा के डैश अध्यक्ष थे बताइए, क्या है, जीवी मावलंकर भारत की संविधान सभा के डैश अध्यक्ष थे। तो याद रखना कौन से, तो प्रक्राय समिति के अध्यक्ष थे। चलिए अगला क्वेश्चन क्या आप लोगों का रहा, क्या भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह उल्लेख है कि राष्ट्रपति या राज्यपाल या राज प्रमुख अपने पद की शक्तियों के प्रयोग एवं कर्तव्यों के पालन के लिए किसी भी न्यायालय के प्रति उत्तरदायी नहीं होंगे बताइए। तो याद रखना अनुच्छेद जो है ना 361, या अनुच्छेद 361 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या, भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है बताइए, इनमें से कौन सा अनुच्छेद जो है ना आप लोग को जो है धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है। तो याद रखना आप लोग अनुच्छेद की किस 2528 के जो अंतर्गत आता है ये आप लोग को जो है ना धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के जो है ना गारंटी देता है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या, 1964 ईस्वी में कहा कि जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन बने थे बताइए, 20 का क्या होगा। तो याद रखना कौन था, गुलजारी लाल नंदा, कौन था आप लोग याद रखना, गुलजारी लाल नंदा था। चलिए अगला क्वेश्चन क्या आप लोग कह रहा है कि हिंदू उत्तराधिकारी जो है ना उत्तराधिकारी अधिनियम 1956 के अनुसार बिना वसीयत पर मर जाने वाली हिंदू महिलाओं की संपत्ति पर पहला अधिकार निम्न में से किसका होता है बताइए, किसका होगा। तो याद रखना उसके पति का, किसका होता है, तो उसके पति का अधिकार होता है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या, दो राज्यों के बीच विवाद सर्वोच्च न्यायालय के किस अधिकार क्षेत्र में आता है बताइए, कहा कि दो राज्यों के बीच जो है ना विवाद सर्वोच्च न्यायालय के किस अधिकार क्षेत्र में आता है। तो याद रखना कौन सा, तो मौलिक अधिकार। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में कितने जिले हैं बताइए, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में कितने जिले हैं। तो याद रखना कितना जिला है, तो आपको पता है दो जिला है, एक कारगिल जिला, एक है आप लोग को लेह जिला। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, न्यायमूर्ति
राजेंद्र सच्चर समिति का गठन देश का अध्ययन करने के लिए किया गया था? बताइए किसका अध्ययन करने के लिए आप लोग को न्यायमूर्ति जो है ना राजेंद्र सच्चर समिति का गठन किया गया था? तो याद रखना आप लोगों को भारत में मुस्लिम समुदाय की सामाजिक आर्थिक स्थिति। चलिए अगला क्वेश्चन क्या आप लोग करा कि एक नया राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए कैसा बहुमत चाहिए? तो आपको पता होना चाहिए कि जो आप लोग राज्य बनाने के लिए कौन सा, तो साधारण कौन सा होना चाहिए, साधारण आप लोग को बहुमत होना चाहिए। अगला क्वेश्चन क्या है कि भारतीय राजनीतिक पार्टी कह CPIM का पूरा फुल फॉर्म क्या है? बताइए 26 का। तो याद है CPIM क्या होगा? तो यार कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया जो है ना मार्क्सवादी, क्या है आप लोग को ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है निवल राष्ट्रीय उत्पाद जो है ना बाजार कीमत पर माइनस आप लोग को करा कि अप्रत्यक्ष कर माइनस उपदान क्या होता है? बताइए 27 का। तो इसको याद किसको हम लोग क्या बोलते हैं? राष्ट्रीय आय बोलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या आप लोग कह रहे हैं लॉरेंस करा कि वक्र क्या दर्शाता है? पहले लॉरेंस वक्र क्या दर्शाता है 28 का? तो याद ना आप लोग को क्या बताता है? ये आप लोग को आय वितरण क्या बताता है? तो आय वितरण बताता है। अगला क्वेश्चन क्या है आप ऐसी कर प्रणाली को क्या कहेंगे जिसमें निर्धन वर्ग पर धनी वर्ग की अपेक्षा अधिक कर लगाया जाता है? पहले क्या होगा 29 का? तो यार उसको हम लोग पश्चगामी क्या बोलते हैं? उसको हम पश्चगामी कर बोलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है एक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में भारत सरकार का कितना हिस्सा होता है? बताइए आपको यार किसी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के अंदर आप लोगों को भारत सरकार का कितना हिस्सा होता है? तो आप लोगों को पता है ना कितना होता है? तो 50%। कितना होता है आप लोगों को? 50% होता है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या निम्नलिखित में कौन सी संस्था भारत में रेपो दर और रिजर्व रेपो दर निर्धारित करती है? तो ये तो आप लोगों को सबको पता है रेपो दर और जो रिवर्स रेपो दर होता है कौन करता है? तो आपको पता है कौन सा? RBI। कौन करता है? याद ना RBI करता है। कौन करता है? आप लोग को RBI करता है। जितना भी बच्चे लाइव है कम से कम रिप्लाई दो। देखने में बहुत सी कम बच्चे 30 से 40 बच्चे ही रिप्लाई देते हैं। हाँ अमीन का ही क्लास है जितना भी ये अमीन के लिए है। याद रखना ये आप लोगों को GS अमीन क्लर्क ASO सब के लिए इंपॉर्टेंट है। ये कॉमन जो है ना जो से मतलब रिलेटेड है क्योंकि करंट अफेयर हो गया इसमें कुछ GK का पोर्शन है वो सब हमेशा तुम्हारा क्या होता है कि तीनों के लिए। आपको पता है ना कि GK सब के लिए सेम ही होगा क्योंकि सिलेबस तो अप्रोक्स उसी के आसपास है ना। अगला क्वेश्चन क्या बैंक में क्या ओम्बड्समैन की क्या भूमिका है? बताइए ओम्बड्समैन की क्या भूमिका है? बताइए 32 का। तो याद रखना आप लोग कौन है? ग्राहकों की शिकायतों का उत्कृष्ट और द्रुत निवारण करना। हर जगह हर किसी के लिए आता है GS तुम्हारा हर किसी। देखो GS में कोई देखो GS कहने का मतलब ये नहीं होता कि आपको जो दे दिया उसी में आएगा। वो आप लोग को ऑन बियॉन्ड बोलता है कि आप लोगों को उसमें देखो लिखा हुआ है लेकिन उसमें ऐसा कुछ नहीं है कि क्या है नहीं है। हर चीज में सेम ही है और 90 से 90% हर किसी में ये 250 क्वेश्चन होने वाला है। ये 50 क्वेश्चन होगा तो आप लोग 250 क्वेश्चन हो जाएगा। बताइए क्या होगा प्रधानमंत्री आप लोग को उज्ज्वला योजना जो है ना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? बताइए 33 क्या होगा? तो यार किस ईस्वी? 2016 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन क्या गोल्डन हैंड शेक जो है निम्नलिखित में से किस योजना का एक और नाम है? बताइए गोल्डन हैंड जो है ना किस योजना का एक और नाम है? तो याद किसका? तो स्वैच्छिक सेवानिवृत्त योजना का। चलिए अगला क्वेश्चन क्या आप लोग कराए कि अटल पेंशन योजना में सम्मिलित होने के लिए अधिकतम जो आयु होना चाहिए कितना होना चाहिए? तो याद रखना आप लोगों को कितना? तो मैक्सिमम आप लोगों को 40 वर्ष होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है न्यूरॉन सिद्धांत के लिए 1906 ईस्वी में कराए कि आप लोग को नोबेल पुरस्कार किसने जीता था? बताइए न्यूरॉन सिद्धांत के लिए 1906 ईस्वी में जो आप लोग को नोबेल पुरस्कार किसने जीता था? अरे शिव कुमार अमीन क्लास ही है तो बोले तो कितना बार बोले बताओ? एक क्वेश्चन को बार बार पूछ रहे हो। 36 का बताइए क्या होगा? तो याद कौन सा है? तो आपको सेंटियागो रेमन वाय केजल है। क्या ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाले पहले अभिनेता का नाम क्या? बताइए जितना भी स्टूडेंट बताइए ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाले पहले अभिनेता का क्या नाम है? तो जो भी बच्चे रेगुलर है उनको पता है हर एक चीज बच्चे को पता है। बताइए 37 का क्या होगा? तो याद रखना कौन है? एमिल जेनिंग्स। क्या होगा आप लोग को? एमिल जेनिंग्स होगा। आप लोगों को जो ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाले पहले अभिनेता का नाम क्या था? एमिल जेनिंग्स था। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? कहा है कि लोना शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? बताइए लोना शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? तो यार लोना शब्द का प्रयोग किस में किया जाता है? कबड्डी के अंतर्गत किया जाता है। कहा है कि ग्रीन पार्क स्टेडियम कहाँ स्थित? बताइए ग्रीन पार्क स्टेडियम कहाँ पे स्थित है? तो याद रखना आप लोग ग्रीन पार्क स्टेडियम जो है ना कहाँ पे? कानपुर। कहाँ पे आप लोग? कानपुर में स्थित है।
चलिए अगला क्वेश्चन क्या आप लोग 11 जुलाई को प्रतिवर्ष मतलब कौन सा दिवस हम लोग मनाते हैं, बताइए 11 जुलाई को हम लोग प्रतिवर्ष कौन सा दिवस मनाते हैं। तो याद रखना, आप लोगों को पता है ना कि 11 जुलाई को हमेशा विश्व जनसंख्या दिवस, क्या मानते हैं हम लोग, विश्व जनसंख्या दिवस मनाते हैं। और इसी में क्वेश्चन पूछता है आप लोग को विश्व पर्यावरण दिवस, तो क्या मानते हैं 5 जून, कब मनाते हैं हम लोग, 5 जून को मनाते हैं। इसमें पूछता है कि विश्व स्वास्थ्य दिवस, बताइए विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाते हैं, तो हम लोग 7 अप्रैल को मनाते हैं। क्या विश्व जल दिवस, बताइए विश्व जल दिवस कब मनाते हैं, ये आप लोग के लिए विश्व जल दिवस कब मनाते हैं बताइए। चलिए अगला क्वेश्चन क्या आप लोग कराएगी, प्रसिद्ध उपन्यास द इनहेरेंटेंस ऑफ लॉस किसने लिखा है, बताइए द इनहेरेंटेंस ऑफ लॉस किसके द्वारा लिखा गया है। तो याद रखना किरण देसाई, किसके द्वारा लिखा गया, किरण देसाई के द्वारा लिखा। सही जवाब है हर किसी का, देख रहे हैं। कह रहा है पेरिस की राजधानी कहाँ, बताइए 42 पेरिस की राजधानी कहाँ थी, याद है पेरिस की राजधानी कहाँ, तो फ्रांस, याद रखना कहाँ पे आप लोग, फ्रांस है। अगला क्वेश्चन क्या है, एम्स्टर्डम जो है ना किसकी राजधानी है, बताइए एम्स्टर्डम जो किसकी राजधानी है बताइए 43 का, तो यार किसका, नीदरलैंड की, यानी किसकी राजधानी, नीदरलैंड की राजधानी है। अगला क्वेश्चन क्या है, कॉन्टैक्ट लेंस, क्या है कॉन्टैक्ट लेंस का आविष्कार किसने किया था, बताइए कॉन्टैक्ट लेंस का आविष्कार किसने किया था। तो याद रखना कॉन्टैक्ट लेंस का आविष्कार यूजन फिक, किसने किया था, यूजन फिक ने किया था। चलिए अगला क्वेश्चन क्या आप लोग, परमाणु रिएक्टर का आविष्कार किसने किया था, बताइए परमाणु रिएक्टर का आविष्कार किसने किया था। तो याद रखना आप लोगों को परमाणु रिएक्टर का जो था ना आविष्कार किसने किया था, तो आप लोग को फेर्मी, किसने किया था, फेर्मी ने किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, फरवरी 2023 में अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी की भविष्यवाणी के अनुसार कौन सा महाद्वीप पहली बार 2023 तक दुनिया की आधी बिजली का उपभोग कर रहा होगा, बताइए। तो याद है किसने, तो एशिया, किसने था, याद है एशिया। चलिए अगला क्वेश्चन क्या आप लोग करा कि ग्लोबल क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स आप लोगों 2021 में भारत की गुणवत्ता परिषद के तहत भारत की राष्ट्रीय मान्यता प्रणाली को किस स्थान पर रखा गया, बताइए किस स्थान पर रखा, याद कौन सा, तो आप लोग याद किया 5वां, कौन सा स्थान पर रखा गया, तो याद आप लोगों को 5वां स्थान पर रखा गया है। अगला क्वेश्चन क्या, फरवरी 2023 में किस अभिनेता को बाल अधिकारों के लिए क्या यूनिसेफ का राष्ट्रीय राजदूत नामित किया गया, बताइए इसमें किसको जो है ना यूनिसेफ का राष्ट्रीय आप लोग को राजदूत नामित किया गया है। तो याद रखना किसे, तो आयुष्मान खुराना, किसे, तो याद रखें आयुष्मान खुराना को। चलिए अगला क्वेश्चन क्या आप लोगों को करा कि बिहार राज्य को बीज उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने के लिए कितने सीड हब केंद्र बनाए, बताइए कितना सीड जो है ना आप लोग को हब केंद्र बनाया गया है। तो याद रखना आप लोगों को कितना, तो 100, कितना बनाया, तो 100 बनाया गया। जितना भी स्टूडेंट सब रिप्लाई दीजिए कितना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या आप लोग प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन की श्रेणी में बिहार की किस महिला को स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023 से सम्मानित किया गया, बताइए किसे सम्मानित किया गया। कह रहा है कि प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन की श्रेणी में बिहार की किस महिला को स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023 से सम्मानित किया गया, बताइए। तो याद किसे, कब याद है, बबीता जो गुप्ता, उसको सम्मानित किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है हम लोग को, करा क्या कि जोड़वे कल्चर और करा कि चालकोलिथिक पुरातात्विक आप लोग को स्थल था जो वर्तमान समय में निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में स्थित है, बताइए किस राज्य में स्थित है। तो याद रखना आप लोग कहाँ पे स्थित है, तो याद रखना महाराष्ट्र, कहाँ पे स्थित, याद रखना महाराष्ट्र में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, केवलिया कौन से धर्म से संबंधित है, बताइए केवलिया कौन से धर्म से संबंधित है, बताइए किससे संबंधित है, तो या किससे, जैन से। अगला क्वेश्चन क्या आप लोगों को करा कि डैश प्राचीन भारत का एक महत्वपूर्ण बंदरगाह शहर था, बताइए कौन सा भारत का एक महत्वपूर्ण बंदरगाह था। तो याद रखना आप लोगों को कौन था, तो ताम्रलिप्त, याद कौन सा, तो याद ताम्रलिप्त जो है ना प्राचीन भारत का एक महत्वपूर्ण बंदरगाह था। चलिए अगला क्वेश्चन है चोलों के समय क्या बृहदेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है, बताइए चोलों के समय जो है ना बृहदेश्वर मंदिर कहाँ पर स्थित है। तो यार चोलों के समय जो है ना बृहदेश्वर मंदिर आप लोगों को तंजावुर, याद तंजावुर में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या आप लोगों को करा कि क्या खिज्र खान ने कौन से राजवंश का आप लोगों को प्रारंभ किया था, बताइए खिज्र खान ने कौन से राजवंश का प्रारंभ किया था।
तो याद रखें किस कौन सा सैयद। चलिए अगला क्वेश्चन क्या आप लोगों को आ रहा है कि राणा सांगा के नेतृत्व में राजपूत सेना और बाबर के बीच जो है ना आप लोगों को खानवा की लड़ाई किस वर्ष हुई थी, बताइए किस वर्ष हुई थी। तो याद रखना 1527 ईस्वी। क्या याद गया, 1527 ईस्वी में हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, असम में अंग्रेजों के कर नीतियों के खिलाफ किस वर्ष में कराएगी पथारू घाट किसान विद्रोह हुआ, बताइए किसमें हुआ था, बताइए किसमें हुआ था। तो याद रखना किसमें, 1984 याद रखना 1994 ईस्वी में, सॉरी 1894 ईस्वी में हुआ था, याद रखना। चलिए अगला क्वेश्चन क्या आप लोगों का है कि आप लोगों को हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकेशन एसोसिएशन जो है ना HSRA का गठन किस वर्ष में अंग्रेजों को उखाड़ फेंकने के लिए के उद्देश्य से किया गया था, बताइए किस वर्ष आप लोगों को इसका गठन हुआ था। तो याद रखना आप लोग को 1928 ईस्वी, कहीं आता है 1928 ईस्वी में इसका गठन हुआ था। अगला क्वेश्चन क्या, अफगानिस्तान के साथ भारतीय सीमा की लंबाई कितनी है, बताइए अफगानिस्तान के साथ आप लोगों को भारतीय सीमा की जो है ना आप कितनी है। तो याद कितना 106 कितना है, तो आप लोग याद रखें 106 किलोमीटर। चलिए अगला क्वेश्चन क्या आप लोग को कहा कि अफगानिस्तान के साथ भारतीय सीमा की लंबाई कितना है, तो 106 है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या आप लोग का है क्या, देवमाली की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन है, बताइए। कहा है कि आप लोगों को देवमाली की जो है ना सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन है, तो याद रखना कौन है आप लोग को, तो कौन सा है, तो याद उड़ीसा, याद जो उड़ीसा की जो देवमाली जो है ना उड़ीसा की ऊंची पर्वत चोटी है। अगला क्वेश्चन क्या आप लोगों को, और ये 1672 मीटर है इसका। चलिए अगला क्वेश्चन क्या, भारत में पश्चिमी तट के उत्तरी भाग को क्या कहते हैं, बताइए भारत में पश्चिमी तट के उत्तरी भाग को क्या कहते हैं। तो यार उसको हम लोग कोंकण तट, क्या होता है इसको हम लोग कोंकण तट बोलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या आप लोग करा कि होनरू जलप्रपात निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे स्थित है, बताइए जो है होनरू जलप्रपात जो है ना आप लोग को किस नदी के किनारे स्थित है। तो याद रखना आप लोग को, याद कौन सा है, तो स्वर्ण रेखा, याद है स्वर्ण रेखा, ये जो आप लोग किसमें है, तो झारखंड, याद किस में, तो झारखंड जिले के अंतर्गत पड़ता है। रांची जो है ना राज्य के जो है ना झारखंड जिले के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन क्या आप लोगों को करा क्या, निम्नलिखित में कौन से एक प्रायद्वीपीय नदी है, बताइए इनमें से कौन से एक प्रायद्वीपीय नदी है। और ये 300 क्वेश्चन होगा तो हम लोग 5 मिनट ब्रेक करेंगे, आप लोग से बात करेंगे, कहीं जाना नहीं है आप लोग को, वहीं पे हम लोग क्या करेंगे, इंटरेक्शन करेंगे एक दूसरे का। क्या निम्नलिखित में कौन सी एक प्रायद्वीपीय नदी है, बताइए 14 का क्या होगा, तो यार कौन सा, तो नर्मदा, याद है कौन सा, तो नर्मदा नदी है। अगला क्वेश्चन क्या है, मिट्टी की संरचना को गंभीर नुकसान होने से पहले मिट्टी जिस भार को सहन कर सकती है उस भार को आप लोग क्या बोलते हैं, बताइए। तो यार उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग धारिता क्षमता बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको हम लोग धारिता क्षमता बोलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, केरल में समुद्री तट के रेत में भरपूर मात्रा में क्या पाया जाता है, बताइए आप लोग कह रहा है कि आप लोगों जो केरल में समुद्री तट के रेत में भरपूर मात्रा में क्या पाया जाता है, याद क्या पाया जाता है, याद है थोरियम, क्या पाया जाता है, याद है थोरियम पाया जाता है। तेरे बहुत से ऐसे बच्चे सही जवाब, मतलब हमको लगा 90% बच्चे जो है ना सही जवाब दे रहे हैं। और मुझे खुशी की बात है कि आप लोग को, अगर आप लास्ट टाइम इतना अच्छे से जवाब दे रहे हो तो आप लोग का एग्जाम हर एक बच्चे का जो भी बिहार LRC और कल जो है ना कलर के बच्चे का स्टूडेंट जो भी आप लोग बिहार LRC जो है स्पेशल सर्वे कलर था उनका कल से स्टार्ट हो रहा है आप लोग को एग्जाम। तो अभी से आप लोग को अच्छे से, आप लोग जितना भी बच्चे GS किए होंगे तो अच्छे से कीजिएगा। चलेगा क्वेश्चन, संविधान की प्रारूप समिति की अध्यक्षता किसने की थी, बताइए किसने की थी, याद रखें डॉक्टर BR अम्बेडकर, किसने की थी, तो डॉक्टर BR अम्बेडकर की थी। अगला क्वेश्चन क्या, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है, बताइए आप लोग कह रहे हैं कि 32 जो है ना किससे संबंधित है। तो कह रहा है कि जीवन का आप लोग का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार या वित्तीय आपातकाल। तो याद रखें आप लोगों को संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है याद अनुच्छेद 32 के अंतर्गत है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या आप लोग, भारतीय संविधान की कराया प्रस्तावना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, बताइए इनमें से कौन सा कथन आप लोग को सही है। तो यार ना कौन सा, तो यह एक प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्यों को इंगित करता है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, इनमें से किस अवधि के दौरान आपको मोरारजी देसाई भारत के उप प्रधानमंत्री बने थे, बताइए इनमें से किस इसमें आप लोग को जो है ना कौन सा आप लोग को ड्यूरेशन के दौरान जो है ना मोरारजी देसाई जो भारत के उप प्रधानमंत्री बने थे। तो यार ना कब था, तो आप लोग को 1967 से 1969 ईस्वी के बीच। कराई यदि किसी जनजाति को कराई की अनुसूचित जनजाति की सूची में निकालना हो तो ऐसा करने की शक्ति किसे प्राप्त है, बताइए किसे प्राप्त है। तो याद किसे प्राप्त है आप लोग को, संसद, किसे प्राप्त है, याद संसद को प्राप्त है। अगला क्वेश्चन क्या है, PIL का पूर्ण रूप क्या था, बताइए इसका फुल फॉर्म क्या है। तो याद PIL का मतलब पब्लिक क्या है, इंटरेस्ट लिटिगेशन, क्या है, तो आप लोगों को क्या है, पब्लिक
इंटरेस्ट लिटिगेशन इसका फुल फॉर्म है। तो क्या होगा, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या आप लोगों को, जो ग्राम पंचायत के निर्वाचित जो है ना प्रतिनिधित्व का कार्यकाल कितना होता है बताइए। कह रहा है कि ग्राम पंचायत के निर्वाचित प्रतिनिधित्व का आप लोगों को कार्यकाल कितना होता है। तो यार कितना होता है, 5 वर्ष होता है। ये सब तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। कह रहा है कि किस आयोग या समिति की जो सिफारिश पर हरियाणा राज्य का गठन किया गया था बताइए। कौन सा आप लोगों को सिफारिश पर जो है ना हरियाणा राज्य का गठन किया गया था। तो याद रखना आप लोग को कौन सा था बताइए, सरदार हुकुम सिंह संसदीय समिति। और याद रखिएगा आप लोग को ये किस ईस्वी में, तो आप याद रखिए आप लोग क्या था, 1 नवंबर 1966 ईस्वी में। चलिए अगला क्वेश्चन क्या आप लोगों को करा क्या, कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम संसद सदस्यों और विधानसभा संसदीयों की अयोग्यता से संबंधित है बताइए। 25 का क्या होगा। तो याद रखना आप लोग को कौन है, तो 52वां मतलब 52वां आप लोग को जो है ना संशोधन अधिनियम होगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या, भारत सरकार के प्रतीक में निम्नलिखित में से कौन मौर्य वंश से अपनाया नहीं गया बताइए। इनमें से कौन सा जो मौर्य वंश से अपनाया नहीं गया है। तो याद में आप लोग कौन सा है, तो सत्यमेव जयते। कौन है, तो सत्यमेव जयते जयते या सत्यमेव जयते जो है ना आप लोग को अपनाए नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या आप लोग करा है कि आर्थिक विकास का प्राचाल निम्नलिखित में से कौन है बताइए। करा आर्थिक विकास का प्राचाल निम्नलिखित में से कौन है। ट्वेंटी 27 बताइए। याद रखिए प्रति व्यक्ति मौद्रिक आय, याद रखिए प्रति व्यक्ति मौद्रिक आय हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या आप लोगों को करा है क्या मांग वक्र किसके अधीन और नियत होता है बताइए। आप लोग कह रहा है कि ये किसके अधीन, या तो अल्प अधिकारी, याद रखिए अल्प अधिकार के। चलिए अगर भारत में निम्नलिखित में से कौन सा कर राज्य सरकार द्वारा वसूला जाता है बताइए। इनमें से कौन सा कर जो है ना राज्य सरकार के द्वारा वसूला जाता है। याद रखें कौन सा, शराब पर क्या आबकारी शुल्क जो होता है ना वो आप लोग को राज्य सरकार के द्वारा आप लोग को वसूला जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या आप लोगों को करा है कि किस बैंक को द लेंडर ऑफ द लास्ट रिपोर्ट कहा जाता है बताइए। किस बैंक को द लेंडर ऑफ द लास्ट रिपोर्ट कहा जाता है। 30 का बताइए क्या होगा। तो याद रखना आप लोगों को सेंट्रल बैंक, किसको बोला जाता है, सेंट्रल बैंक को बोला जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या आप लोगों का, निम्नलिखित में से किस बैंक ने करेंसी नोटों के मूल्य जो वर्ग के पहचान करने के लिए दृष्टिबाधित लोगों के सहायता अर्थ आप लोग को मनी जो है ना नामक मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया बताइए। 31 क्या होगा। तो याद रखना आरबीआई, क्या कौन सा लॉन्च कौन किया आप लोग को, आरबीआई के द्वारा लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन क्या, मौद्रिक नीति का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। इसका आप लोग बताना है कि मौद्रिक नीति का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। तो यार जो मौद्रिक नीति का मुख्य उद्देश्य क्या होता है कि मूल्य स्थिरता के स्थान आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करना होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आप लोग करा है कि इंस्पायर्ड विज्ञान के प्रति प्रतिभा को आकर्षित करने के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा संचालित एक आउटरीच कार्यक्रम है जिसमें आप लोग को आय का क्या आप लोग को अर्थ होता है बताइए। तो याद रखना आप लोग क्या होता है कि आय का मतलब क्या होता है, इनोवेशन। याद रखना कि क्या होता है, इनोवेशन इन साइंस परस्यूट फॉर द इंस्पायर्ड रिसर्च। तो इसका पूरा फुल फॉर्म हो गया। तो इसका मतलब क्या, इंस्पायरेशन जो होगा, इनोवेशन जो होगा, इनोवेशन का हिंदी होगा नवाचार। तो ये आप लोग फुल फॉर्म है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या आप लोगों को करा कि किस पंचवर्षीय योजना को अर्थव्यवस्था की करा उदारीकरण के रूप में जाना जाता है बताइए। इसमें कौन सा पंचवर्षीय योजना है जिसको अर्थव्यवस्था के उदारीकरण के रूप में जाना जाता है। तो याद रखना आप लोग कौन सा, 8वीं, कौन सा याद रखना 8वीं जो है ना आप लोग को क्या है कि पंचवर्षीय योजना को जो अर्थव्यवस्था के उदारीकरण के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन क्या, नीति आयोग में टी का आप लोग को आशय क्या बताइए। तो सबसे पहले तो नीति आयोग का फुल फॉर्म याद रखिएगा जो आप लोग बताइए। नीति आयोग नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया होता है। याद रखना नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया होता है। तो आप लोग टी का मतलब क्या होगा बताइए, ट्रांसफॉर्मिंग। तो क्या होगा, ट्रांसफॉर्मिंग इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या आप लोग करा कि निम्नलिखित में कौन भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय थे बताइए। इनमें से कौन सा आप लोग को भारत जो रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले आप लोग को भारतीय थे। तो याद रखना आप लोग को जो है ना चंद्रशेखर वेंकट रेवन जो थे ना ये आप लोग को भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय थे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस भारतीय को विशेष ऑस्कर पुरस्कार दिया गया बताइए। इनमें से किसको आप लोग को विशेष ऑस्कर पुरस्कार दिया गया। तो याद रखना आप लोगों को सत्यजीत रे को जो है ना 1992 में आप लोग को लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार के रूप में आप लोग को ऑस्कर दिया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन क्या आप लोगों को करा, हॉकी के मैदान का लंबाई और चौड़ाई कितनी होती है बताइए। बताना कि हॉकी के मैदान का लंबाई और चौड़ाई कितनी होती है। तो याद रखना लंबाई 91.4 और चौड़ाई 55 मीटर होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आप लोगों को करा, क्या निम्नलिखित में कौन सा शब्द क्रिकेट से संबंधित है बताइए। इनमें से कौन सा शब्द जो है ना क्रिकेट से संबंधित है।
बताइए क्या होगा आप लोग। अरे सी कहाँ से होगा यार, गुगली हो गया, फुलटोस हो गया और शॉर्ट पिच, ये क्या हो गया आप लोग को क्रिकेट से संबंधित है, ये तीनों क्या क्रिकेट से संबंधित है। तो कौन होगा, गुगली जो है स्ट्राइकिंग सर्कल जो है ना, ये आप लोगों को क्या है क्रिकेट से संबंधित नहीं है। और ये याद रखिए किससे है, तो याद रखना आप लोगों को हॉकी किससे है, तो याद रखना हॉकी से संबंधित है। अच्छा इसमें नहीं दिया गया तो क्या हो जाएगा आप लोग को स्ट्राइकिंग सर्कल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, महिला उद्यमिता दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है, बताइए। कह रहा है कि महिला उद्यमिता दिवस जो है ना प्रतिवर्ष कब मनाते हैं, बताइए 40 का क्या होगा। तो याद रखना आप लोग को जो है ना 19 नवंबर, याद 19 नवंबर को हम लोग मनाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या आप लोग कह रहा है कि किस क्रिकेट खिलाड़ी की आत्मकथा का शीर्षक 281 एंड बियॉन्ड है, बताइए। तो याद रखना आप लोगों को किसका है, तो बीवीएस लक्ष्मण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पोर्ट ऑफ स्पेन देश की राजधानी, बताइए पोर्ट ऑफ स्पेन किसकी राजधानी है। याद किसका, त्रिनाद और टोबागो। चलिए अगला क्वेश्चन क्या आप लोगों का है, क्या डेनमार्क की राजधानी क्या है, बताइए 43 का डेनमार्क की राजधानी क्या है। तो याद जो डेनमार्क है उसकी राजधानी कोपेनहेगन है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, किस वैज्ञानिक ने अति लघु रेडियो तरंगों का आविष्कार किया था, बताइए कौन सा वैज्ञानिक ने अति आप लोग लघु जो रेडियो तरंगों का जो आविष्कार किया था। तो याद कौन सा, जीसी जो है जेसी बोस, क्या कौन सा था, जेसी बोस था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, हेलीकॉप्टर का आविष्कार किसने किया था, बताइए हेलीकॉप्टर का आविष्कार किसने किया था। तो याद रखना कौन था, तो आपको सिक्को स्क्रिप्ट था, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, 22 से 25 फरवरी 2023 तक G20 संस्कृति कार्य समूह की पर जो पहली बैठक किस शहर में आयोजित की गई है, बताइए किस में आयोजित की गई है। तो याद रखें किस में था, खुजराहो का, याद है कहाँ पे आयोजित किया गया था, खुजराहो में आयोजित किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन क्या, फरवरी 2023 में 7 वर्षीय आप लोगों प्रिंस किस देश के पहले डिजिटल नागरिक बने थे, बताइए। तो यार कहाँ के, तो याद रखें भूटान, कहाँ के, याद रखें भूटान के। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है आप लोगों को, कह रहा है कि फरवरी 2023 में किस देश के महिला क्रिकेट टीम ने छठी बार आईसीसी T20 जो है ना विश्व कप खिताब जो ट्रॉफी जीती है। तो यार कौन जीती है, तो यार कौन है, ऑस्ट्रेलिया, किसने जीती है, ऑस्ट्रेलिया ने जीती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आप लोगों को, कह रहा है बिहार दिवस 2023 की थीम क्या है, बताइए। कहा कि बिहार दिवस 2023 की थीम क्या है। तो याद रखना कौन है आप लोगों को, 7 निश्चय के तहत युवा शक्ति जो है ना बिहार की प्रगति, ये आप लोग को बिहार दिवस के 2023 का थीम था। चलिए अगला क्वेश्चन क्या आप लोगों को कह रहा है, क्या बिहार के कितने पुलिस रेंज में विधि विज्ञान प्रयोगशाला का निर्माण किया जाएगा, बताइए आप लोग कितने पुलिस जो है ना रेंज में विधि विज्ञान प्रयोगशाला का आप लोग को निर्माण किया जाएगा। तो याद रखना आप लोग कितना, तो 9, कितना होगा, 9 हो जाएगा। अप्रोक्स हम लोग को देखिए कितना हो गया, 2 घंटा में अप्रोक्स 300 क्वेश्चन कर लिए। 300 क्वेश्चन हो गया हम लोग 2 आवर्स में, कितना 300 क्वेश्चन कर लिए, कितना 300 क्वेश्चन हो गया 2 आवर में। 2 घंटा में हम लोग ध्यान याद किया कितना हो गया, यहाँ 2 आवर में हम लोग कितना करें, 300 क्वेश्चन कर लिए। 2 मिनट थोड़ा सा आप लोग रुको, और बताओ कैसा चल रहा है आप लोग का तैयारी। अरे थोड़ा सा 2 मिनट तो रुको, उसके बाद तुम लोग जवाब देना, बताओ तैयारी सब कैसा चल रहा है। और किनका किनका कल एग्जाम, निम्नलिखित में से सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह शहर कौन सा, बताइए कौन सा होगा। कह रहा है कि काली बंगा, धोलावीरा, लोथम या राखी गढ़ी, बताइए कौन होगा। जितना बेस्ट बताइए क्या होगा, तो यार क्या होगा, लोथम, क्या हो जाएगा, लोथम हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या आप लोगों का है कि गौतम बुद्ध कौन से गणराज के थे, बताइए बताइए गौतम बुद्ध कौन से गणराज के थे, बताइए क्या होगा। शिवी, शाक, क्रैसोर सेना या
सवारा, बताइए कौन से गणराज्य के थे? तो याद रखें गौतम बुद्ध जो थे आप लोगों को शाक किसके थे? शाक्य के थे। चलिए अगला क्वेश्चन क्या आप लोगों का रहा है कि गरुड़कच्छ कराए की किस साम्राज्य का राजा था? बताइए गरुड़कच्छ आप लोगों को किस साम्राज्य का राजा था? बताइए। हमारा ऑप्शन ए है गुप्त साम्राज्य, बी है कण्व साम्राज्य, ऑप्शन सी है शुंग साम्राज्य, ऑप्शन डी आप लोग को मौर्य साम्राज्य। बताइए क्या होगा? तो याद रखना आप लोगों को कौन सा है? तो गुप्त साम्राज्य के क्या साम्राज्य के आप लोग के राजा थे। अगला क्वेश्चन क्या? निम्नलिखित में से किसका सही मेल नहीं है? बताइए इनमें से किसका सही मेल नहीं है? कह रहा है कि महाकाल मंदिर आप लोग उज्जैन में सही है। ऑप्शन बी है कि श्रृंगेरी मठ आप लोग को चिकमंगलूर जिला में पड़ता है, ये भी सही है। सूर्य मंदिर आप लोग कोणार्क में, ये भी सही है। ऑप्शन डी आप लोगों को कह रहा है कि जैन मंदिर खजुराहो में। तो बताइए जैन मंदिर जो है ना आप लोगों को खजुराहो में, ये गलत है। क्या होगा इनमें से कौन सा आप लोगों को? तो जैन मंदिर कहाँ पे है बताइए, आप बताइए जितना भी स्टूडेंट है। तो यार जैन मंदिर कहाँ पे है? याद रखना जो है मध्य प्रदेश के छतरपुर में है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या आप लोगों का रहा है कि दिल्ली सल्तनत की राजकीय भाषा क्या थी? बताइए दिल्ली सल्तनत की राजकीय भाषा क्या है? ये बताओ अभी आप लोग को कैसा लग रहा है? अभी ठीक है? अभी कैसा देख बताओ, जितना भी स्टूडेंट है, जो भी स्टूडेंट बोले थे फास्ट पढ़ा रहे हैं, चलो अब बताओ कैसा है ये? आप जैसा अभी चल रहा है सही चल रहा है ना? इसी तरह से पढ़ाई कि नहीं पढ़ाई बोलो। ऑप्शन है उर्दू, ऑप्शन बी आपको अरबी, ऑप्शन सी आप लोग को फारसी, ऑप्शन डी हिंदी। पीडीएफ मिल जाएगा नवीन। कहा है कि दिल्ली सल्तनत की राजकीय भाषा क्या थी? 5 का बताइए क्या होगा? तो याद रखें क्या होगा? फारसी। क्या हो जाएगा? अच्छा सही आंसर होगा फारसी। हाँ मिल जाएगा, जिनको भी अभी टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा जस्ट क्लास इन होने के बाद। छठा क्वेश्चन क्या है? मध्यकालीन भारत में कहा है कि निम्नलिखित में से किसने पहली बार युद्ध में तोपों का इस्तेमाल किया? बताइए किसके द्वारा तोपों के? ऑप्शन है बाबर, ऑप्शन बी है इब्राहिम लोदी, ऑप्शन सी है शेरशाह सूरी, ऑप्शन डी आप लोग को अकबर। बताइए क्या होगा? तो याद रखना आप लोग को जो है ना पहली बार कौन चलाया था? तो याद रखें तोपों को तो बाबर ने चलाया था युद्ध में। ऑप्शन अगला क्वेश्चन क्या है? थियोसोफिकल सोसाइटी की संस्थापक कौन था? बताइए थियोसोफिकल संस्थापक जो है ना इसके संस्थापक कौन था? और जैसे ही लाइव खत्म होगा इसके बाद क्या होगा जो हम लोग सोच रहे हैं कि केक काटेंगे, तो आप लोग बताइए लाइव केक काटे कि ऐसे ही बाद में आप लोग को अपलोड कर दे? बताओ जितना भी स्टूडेंट लाइव है, आप लोग को लाइव केक काटे या आप लोग को सोच बाद में जो है ना फिर आ गया ना स्पीड कराने वाला स्टूडेंट्स लोग? बताओ 7 का क्या होगा? याद है क्या? मैडम बालोस्ट की याद किया। जरूर जरूर। अगला क्वेश्चन क्या? जनवरी 1931 में कहा महात्मा गांधी की जेल से रिहाई के बाद कहा कांग्रेस नेताओं ने भविष्य की कार्रवाई की योजना बनाने के लिए डैश में मुलाकात की? बताइए 8 का क्या होगा? तो सूरत, इलाहाबाद, लाहौर, कलकत्ता। बताइए क्या होगा? तो याद रखना आप लोग को क्या होगा? इलाहाबाद हो जाएगा। तो हम लोग काटेंगे 10 बजे के बाद, तो आप लोग को हम 10 बजे के बाद आप लोग लाइव आ जाइएगा, तो इससे हम बता देंगे लाइव कितना बजे आना है। जरूर जरूर आप लोग की ख्वाहिश पूरा लाइव हम लोग काटेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? 1878 के वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को वायसराय के डैश कार्यकाल के दौरान निरस्त कर दिया गया था? ऑप्शन है लॉर्ड लेस्डाउन, ऑप्शन बी है लॉर्ड आप लोग को डफरिन, और सी है लॉर्ड रिपन, और डी है आपको लॉर्ड नॉर्थबुक। बताइए क्या होगा 9 का? तो याद रखना आप लोगों को क्या होगा? इसका सही आंसर होगा लॉर्ड रिपन। क्या हो जाएगा इसका सही ऑप्शन? लॉर्ड रिपन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है आप लोगों, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करती है? बताइए कौन सी आप लोग इसमें से राज्य है जो बांग्लादेश के साथ सीमा साझा नहीं करते? मेघालय, त्रिपुरा, असम, मणिपुर। तो याद रखना आप लोग कौन होगा? याद रखना मणिपुर। कौन सा जो है ना राज्य क्या होता है बांग्लादेश के साथ सीमा साझा नहीं करता है? और बांग्लादेश जो है ना भारत के जो असम हो गया, मेघालय हो गया, त्रिपुरा हो गया, आप लोग मिजोरम हो गया, और उसके बाद पश्चिम बंगाल हुआ, इसके साथ क्या है सीमा साझा करता है। अगला क्वेश्चन क्या है? नंदा देवी चोटी भारत के किस राज्य में स्थित है? बताइए क्या नंदा देवी चोटी जो है ना भारत के किस राज्य में स्थित है? क्या सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एवं कश्मीर, उत्तराखंड। बताइए किस में होगा? तो याद रखना आप लोग किसके अंदर याद रखना? उत्तराखंड। कहाँ पे याद रखना? किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड में स्थित है। अगला क्वेश्चन क्या है आप लोगों को? भारत में सबसे लंबा समुद्र तट सी बीच
कहाँ है बताइए। ऑप्शन ए चपोरा तट बीच है, ऑप्शन बी है दिव्य तट बीच है, ऑप्शन सी अक्सा तट बीच है, ऑप्शन डी है मरीना बीच। तो याद रखना कौन सा है, तो याद भारत में सबसे लंबा तट कौन सा बीच है, तो मरीना बीच है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में कौन सा भारत का तीसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात है, बताइए इनमें से कौन सा भारत का तीसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात है। ऑप्शन ए है सुरुली जलप्रपात, ऑप्शन बी है कोटलम जलप्रपात, ऑप्शन सी आप लोगों को का थालेयार जलप्रपात, ऑप्शन डी आप लोगों को नोहकलिकाई जलप्रपात। बताइए कौन सा होगा, तो याद रखना कौन होगा, तो तीसरा सबसे, तो नोहकलिकाई जो है जलप्रपात सबसे ऊंचा जलप्रपात है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी नदी दक्षिण भारत के प्रसिद्ध तीर्थ स्थान तिरुटट्टनी से होकर बहती है। बताइए कौन सी नदी है। ऑप्शन है कावेरी, ऑप्शन बी है बेगई, ऑप्शन सी आप लोग को नंदी, ऑप्शन डी आप लोग को पलार। तो याद रखिएगा कौन सी नदी है, तो नंदी नदी। चलिए अगला क्वेश्चन क्या आप लोगों को करा है कि अन्यों की तुलना में निम्नलिखित में कौन सी मिट्टी काजू की वृद्धि के लिए अधिक उपयुक्त है, बताइए। ऑप्शन है आप लोगों को लाल जो लेटेराइट मिट्टी है, काली जो कपास मिट्टी है, सी आपको जलोढ़ मिट्टी है, सी डी है शुष्क मिट्टी। तो याद रखना आप लोग जो है ना, जो काजू के वृद्धि के लिए जो सबसे ज़्यादा उपयुक्त होता है कौन सा, लाल जो लेटेराइट मिट्टी होता है सबसे ज़्यादा आप लोग को उपयुक्त। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा क्षेत्र कोयला भंडार में सबसे अधिक सम्मिलित है, बताइए इनमें से कौन सा जो है ना आप लोग को क्षेत्र जो है ना कोयला घाट के लिए सबसे अधिक सम्मिलित है। ऑप्शन है ब्रह्मपुत्र घाटी, ऑप्शन बी आपको दामोदर घाटी, ऑप्शन सी है महानदी घाटी, ऑप्शन डी आप लोग को गोदावरी घाटी। तो याद रखिए आप लोग क्या होगा, तो दामोदर घाटी जो है ना आप लोग को कोयला भंडार के लिए सबसे अधिक सम्मिलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में कौन 1946 में मद्रास निर्वाचन क्षेत्र में से जो है ना संविधान सभा के सदस्य बने थे, बताइए। कह रहा है कि 1946 में जो मद्रास निर्वाचन क्षेत्र से संविधान सभा के जो है ना आप लोग को सदस्य बने थे। ऑप्शन है हंसा जीवराव मेहता, ऑप्शन बी आप लोग को कह रहा है कि कमला चौधरी, अम्मू स्वामीनाथन और बेगम एजाज रसूल। तो बताइए क्या हुआ क्षेत्र का, तो याद रखना अम्मू स्वामीनाथन कौन था, 1946 में जो है ना मद्रास निर्वाचन क्षेत्र से के जो आप लोग को संविधान सभा था जो सदस्य बने थे कौन थे, अम्मू स्वामीनाथन बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों में राज्यपालों का प्रावधान करता है। 136, 148, 124, 153। तो याद रखना है कि कौन सा है, तो याद रखिए 153 जो है ना अनुच्छेद के अंतर्गत। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, भारत के संविधान के निम्नलिखित भागों में कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है, बताइए कौन सा भाग जो है नागरिकता से संबंधित है। तो याद रखना आप लोगों को जो है ना कौन सा, तो भाग 2 जो है ना नागरिकता से संबंधित है, और भाग 6 जो है ना आप लोग याद किया राज्य से है, और भाग जो है ना आप लोग को 8 जो 8 किससे है, तो याद रखना संघ राज्य क्षेत्र से, और भाग जो है 12 जो है ना याद वित्त संपत्ति या संविदाएं और वादे से। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं, बताइए राज्यसभा में कितने जो है ना राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किया जाते हैं। ये याद रखना कि ऑप्शन है 14, 7, 12 और 9। तो याद रखना क्या होगा, 12 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संसद के परिप्रेक्ष्य में शून्यकाल किसे कहते हैं, बताइए। कहे कि जो भारतीय संसद के जो है परिप्रेक्ष्य में शून्यकाल किसे कहते हैं। ऑप्शन है संसदीय कार्यवाही के पूर्वार्ध का समय, बी में है प्रश्नकाल के तुरंत बाद का समय, सी में प्रश्नकाल से पहले का समय, डी में संसदीय कार्यवाही के उत्तरार्ध का समय। तो याद रखना आप लोगों को जो है ना प्रश्न काल के तुरंत बाद का जो समय होता है उसको हम लोग शून्यकाल समय बोलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में कौन सा न्यायालय किसी अदालत का मुकदमा अपने पास मंगवा सकता है, बताइए इनमें से कौन सा न्यायालय जो है ना किसी अदालत का मुकदमा अपने पास मंगवा सकता है। ऑप्शन है भारत का सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन बी है उच्च न्यायालय, ऑप्शन सी है जिला अदालत, ऑप्शन डी है अधीनस्थ अदालत। याद रखना कौन सा है, तो भारत का जो सुप्रीम कोर्ट है वो आप लोग को मंगवा सकता है। कह किया भारत के संविधान का भाग जो मेरा 4 है आप लोगों को स्पष्ट रूप से राज्य से निम्नलिखित में से किसी के प्रति आप लोगों को सुरक्षा देने का आशा नहीं करती है, बताइए इनमें से। तो ऑप्शन है आजीविका के पर्याप्त साधन, ऑप्शन बी है धन और उत्पादन के साधनों का कोई संकेंद्रीय नहीं, ऑप्शन सी आप लोग नौकरी पेशा महिलाओं के लिए मातृत्व अवकाश, ऑप्शन सी है समान कार्य के लिए समान वेतन। तो याद रखना आप लोग को जो है ना जो भाग 6 जो स्पष्ट रूप से राज्य से निम्नलिखित में किस के प्रति सुरक्षा देने का आशा नहीं करता है, तो आप लोग नौकरी पेशा महिलाओं के लिए मातृत्व अवकाश का। चलिए अगला क्वेश्चन क्या आप लोगों को कहा कि भारत जो 1975
का 1975 में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा के समय भारत के राष्ट्रपति निम्नलिखित में से कौन थे, बताइए। इनमें से भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो ऑप्शन है फखरुद्दीन अहमद, ऑप्शन बी आप लोग जाकिर हुसैन, ऑप्शन सी है नीलम संजीव रेड्डी, ऑप्शन जी है बरागिरी वेंकट गिरी। तो ज्यादा कौन था? फखरुद्दीन आप लोग को अहमद जो थे ना, आप लोग को आपातकाल के घोषणा के समय भारत के राष्ट्रपति थे। अगला क्वेश्चन क्या, संविधान में संशोधन की कार्यवाही आरंभ की जा सकती है, बताइए क्या होगा। क्या है कि आप लोग को संविधान में संशोधन की कार्यवाही आरंभ की जा सकती है। ऑप्शन है यदि भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रस्तावना की जाए, ऑप्शन बी आप लोग यदि राज्य सरकार राज्यसभा में विधेयक की पेशी की जाए, ऑप्शन सी है राज्यों के राज्यपालों द्वारा, ऑप्शन डी आप लोग को यदि संसद के द्वारा किसी भी सदन में विधेयक पेश किया जाए। तो याद रखना आप लोगों को क्या आता है, यदि संसद के किसी भी सदन में विधेयक पेश किया जाए, ये क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी 25 का सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, इनमें से कौन सी एक भारतीय भाषा नहीं है, बताइए इनमें से कौन सी एक भारतीय भाषा नहीं है 26 का। सिंधी, सिख, कन्नड़ और कोंकण, बताइए क्या होगा। आप लोग का रिप्लाई नहीं आ रहा है किसी का, क्या हुआ? तो याद कौन सा, सीख। चलिए अगला क्वेश्चन क्या आप लोगों को कह रहा है कि निम्नलिखित में से राष्ट्रीय आय के लिए किसका अधिकतम योगदान है, बताइए इनमें से राष्ट्रीय आय के लिए किसका सबसे ज्यादा योगदान है। 27 बताइए क्या होगा। उद्योग, सेवा, कृषि, खनिज। तो याद रखना जो है सेवा का, याद क्या होगा, सेवा का। चलिए अगला क्वेश्चन क्या आप लोग कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी आर्थिक गतिविधि भारत के जो अधिकतम लोगों को रोजगार देती है, बताइए इनमें से कौन सी आप लोग आर्थिक गतिविधि जो है भारत में अधिकतम लोगों को रोजगार देती है। पर्यटन, विनिर्माण, कृषि या खनन। तो याद रखना आप लोगों को कृषि। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी कर प्रणाली भारत में आर्थिक विषमताओं को कम करने में सहायक होगी, बताइए। ऑप्शन है प्रतिगामी कर, ऑप्शन बी है प्रगामी कर, ऑप्शन सी है समान दर कर, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए क्या होगा। तो याद रखना आप लोगों को क्या होगा, प्रगामी जो कर होगा आप लोग याद रखना, ये आर्थिक विषमताओं को कम करने में सहायता प्रदान करती है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, कहा कि भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय निर्देशक मंडल की नियुक्ति 10 वर्षों की अवधि के लिए होता है, बताइए इनमें से क्या होगा। आप लोग बताइए कितने वर्षों की अवधि के लिए होता है आप लोग को भारतीय रिजर्व बैंक की केंद्रीय निर्देशक मंडल। तो चार वर्षों के लिए, 3 वर्षों के लिए, 5 वर्षों के लिए, 2 वर्षों के लिए। तो याद रखना आप लोग को 4 वर्ष, कितना होता है, 4 वर्षों के लिए होता है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वह स्थान जहाँ बैंकर्स मिलते हैं और उनके पारस्परिक दावों और खातों को कार्य व्यवस्थित करते हैं, तो इसे क्या क्या कहलाता है, बताइए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इस डिफिनेशन को बताइए। याद इसका क्या बोलते हैं, जितना भी बताइए। तो याद रखिए इसको हम लोग क्लियरिंग हाउस बोलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोगों को करेक्ट निम्नलिखित में कौन सी वित्तीय नीति नहीं है, बताइए इनमें से कौन सी आपको वित्तीय नीति नहीं है। ऑप्शन है खुला बाजार ऑपरेशन, बी आपको कराधान, सी आपको जनता से उधार लेना, डी है जन व्यय। तो याद रखना आप लोग को जो है ना कौन है, खुला बाजार जो ऑपरेशन जो है ना, ये आप लोग को वित्तीय नीति नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या आप लोग को करा कि योजना आयोग की स्थापना कब की गई थी। आप लोग को 2019 ईस्वी, 2000 ईस्वी, 1947 ईस्वी और 1950 ईस्वी। तो याद रखना आप लोग को 1950 योजना आयोग का स्थापना कब किया गया था, 1950 ईस्वी में किया गया था। अरे स्पीड नहीं करेंगे, सही है, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग आधा घंटा में कर लेंगे आराम से। अगला क्वेश्चन क्या है, संकल्प परियोजना किस परियोजना से आरंभ की गई थी, बताइए। बताइए क्या होगा, 34 बताइए। बताइए क्या होगा, जितना भी स्टूडेंट है। तो याद रखिए एड्स समाप्त करने के लिए क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा।
चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने कहा है कि मध्याह्न भोजन योजना शुरू की, जो लागू की गई, बताइए इनमें से कौन सा मंत्रालय के द्वारा मध्याह्न भोजन योजना लागू की गई है, बताइए क्या होगा इसका सही जवाब। बताइए क्या होगा 35 का। तो याद रखना आप लोगों को मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या आप लोग करा कि वह एकमात्र पाकिस्तानी नागरिक कौन था जिसे भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। बताइए क्या होगा इसका सही जवाब 36 का। यह खान अब्दुल गफ्फार खान। चलिए अगला क्वेश्चन क्या आप लोग करा कि प्रतिष्ठित दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस वर्ष में आरंभ किया गया था, बताइए। बताइए किस ईस्वी में, 1968, 1967, 1966, 1969। तो याद रखना 1969, क्या याद रखना 1969 ईस्वी में। चलिए अगला क्वेश्चन क्या आप लोगों को करा क्या धनराज पिल्ले का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है, बताइए। बास्केटबॉल, शूटिंग, टेनिस या आप लोग को हॉकी। तो याद रखना आप लोगों को क्या था, हॉकी से संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या आप लोगों को करा है कि ISL एक डैश चैंपियनशिप है, बताइए। तो याद रखना ISL जो है ना आप लोग को, ऑप्शन है आप लोगों को क्रिकेट, बी है आपको कबड्डी, सी है खो खो, डी है आपको फुटबॉल। तो याद रखना कौन है, तो ISL जो होता है ना आप लोग फुटबॉल, क्या होता है आप लोग को फुटबॉल प्रीमियर लीग होता है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, विश्व प्राकृतिक संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है, बताइए। विश्व प्राकृतिक संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है, 12 जुलाई को, 5 अगस्त को, 28 जुलाई को और 30 मई को, बताइए कब मनाया जाता है। तो याद रखना आप लोग को जो 28 जुलाई को जो है ना विश्व प्राकृतिक संरक्षण दिवस मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द विंग्स ऑफ फायर भारत के निम्नलिखित में से किस राष्ट्रपति की आत्मकथा है, बताइए। तो यह हर किसी को पता है किसकी है, तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। किनके याद है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के जो है ना आत्मकथा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आप लोग करा है कि दंजोंगखा देश की शासकीय भाषा है, बताइए किसकी शासकीय भाषा है, बताइए। तो याद है किसका, तो भूटान। याद है किसका, तो याद है भूटान का। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि माले देश की राजधानी है, क्या है, अल्जेरिया, मालदीव, केनिया या मॉरिशस। तो याद रखिए माले जो है ना आप लोग जितना भी स्टूडेंट बताइए, तो माले किसकी राजधानी है, तो याद है मालदीव किसकी राजधानी, याद है मालदीव की है। और याद है केनिया किसकी राजधानी, तो नैरोबी की राजधानी है। इसी तरह से मॉरिशस तो पोर्ट लुइस की है। इसी तरह से आप लोग को अल्जेरिया तो अल्जेरियस है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, द्विफोकेशियल लेंस का आविष्कार किस वैज्ञानिक ने किया था, बताइए। द्विफोकेशियल लेंस का आविष्कार किस वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था, ये बताओ। स्पीड कैसा है, श्रीमान, प्रियंका, जितना भी बच्चे हैं बताओ, ये बताओ। उधर क्या हो गया, रोशन, बताओ कि कैसा आप लोग को बताओ कि जो, अरे अजय तुम्हारे कहने से नहीं होगा, एक तुम कहोगे तो नहीं हम कर सकते है ना। देखो इसमें क्या, तो हर किसी को समझने का मौका मिलता है, 10 मिनट का रहता है अंतर। तो याद है कौन सा, बेंजामिन आप लोगों को फ्रैंकलिन। कौन किया था आविष्कार, तो द्विफोकसीय लेंस का जो आविष्कार था याद रखा बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, LED का आविष्कार किसने किया था, बताइए। LED का आविष्कार किसने किया था, निक की होलोनिक और एलियास होबे या चक हल और क्रिस्टियन क्या हुईजेंस, बताइए क्या होगा 45 का। तो याद रखिए किसने किया था आप लोग को, तो निक हेलोनिक ने किया था। हाँ सही सही, अरे तो वही ना, तुम लोग मैसेज करोगे नहीं, तुम इतना मान लो 300 क्वेश्चन, यही होता है। देखो अभी रामभा मतलब तुम अपना देखो, अपना काम बनता है वही बात है। मतलब तुमको ऐसा लग गया तो ठीक है, चलो मतलब फास्ट किया जाए। तभी फास्ट किए तो बोलती है कि फास्ट नहीं, मतलब तुम लोग मतलब ना इधर की रहती है ना उधर की रहती हो। क्वेश्चन पढ़ो, चारों ऑप्शन इसलिए बता रहे हैं ना, चारों ऑप्शन बता तुम लोग को भी, तब तक जितना भी स्टूडेंट सब पढ़ लेगा ना। मतलब हम क्वेश्चन पढ़ाएंगे जब आंसर देंगे तो क्या फायदा। अगला क्वेश्चन क्या है, फरवरी 2023 में किस संस्थान पर आप लोग को जो है ना खेलो इंडिया जो शीतकालीन खेल 2023 का आयोजन किया गया, बताइए।
बताइए 46 का क्या होगा? तो याद है कहाँ पे? गुलमर्ग, जो है ना गुलमर्ग में किया गया था। तो याद कहाँ पे किया गया था? अरे तुमको दिक्कत नहीं है ना, यहाँ पे टोटल कितना 75 बच्चे हैं, 75 बच्चे में 2 बच्चे को दिक्कत नहीं है और सबको तो दिक्कत है ना। तो भूख लग गया तो कोई दिक्कत नहीं ना, खाना बना के पढ़ते रहो, क्या है मोबाइल में देख करके पढ़ते रहो, लाइव कर दो उसका, पढ़ते रहो। चलिए अगला क्वेश्चन क्या आप लोगों को कराए कि अमृत कराए कि नवोत्थान योजना कराए, अमृत नवोत्थान योजना जो है ना किस राज्य में लागू की गई है? बताइए, कराए अमृत नवोत्थान योजना किस आप लोग को जो है ना राज्य में लागू की गई है? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, बी आप लोग कर्नाटक, सी है गुजरात, डी आप लोग को मध्य प्रदेश। तो याद रखना आप लोग को क्या होगा, किस में है? तो याद रखना कर्नाटक, किस में लागू किया है? तो कर्नाटक में। तो देखते देखते चले जाओ ना, क्या दिक्कत है? वो ब्रिलियंट ही है, वो अलग है। चलिए अगला क्वेश्चन, फरवरी 2023 में जस्टिस सोनिया कराई गोकानी किस राज्य की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी है? बताइए, कराई कि आप लोग जस्टिस सोनिया आप लोगों गोकानी जो है ना किस राज्य की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी है? तो याद रखना आप लोगों को किसकी है? तो बिहार जो है ना, कर्नाटक, असम और गुजरात। याद किसका बना है? तो गुजरात की बनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि बिहार के किस संस्थान में कराई कि आप लोगों को पूर्वी भारत का सेंटर ऑफ द एक्सीलेंस स्थापित किया जाएगा? बताइए किस में किया जाएगा? तो याद है कहाँ पे? तो ऑप्शन बी ए है एनआईटी पटना, बी आप लोग को पूर्णिया विश्वविद्यालय और सी आप लोग को आईआईटी पटना और उसके बाद डी है जयप्रकाश नारायण विश्वविद्यालय। तो याद रखना आपको आईआईटी पटना कहाँ हो जाएगा? आईआईटी पटना हो जाएगा। नहीं आईआईटी पटना है, याद आईआईटी पटना में जो है ना सेंटर ऑफ द एक्सीलेंस जो है ना स्थापित किया जाएगा। यह केंद्र राष्ट्र की परियोजनाओं का निर्माण करने के लिए आवश्यक तकनीकी जो है जितना भी तकनीक जो उपलब्ध कराने में पूर्वी भारत का नेतृत्व करेगा। ये जितना भी हम लोग है पूर्वी भारत को ये नेतृत्व करेगा, जितना भी जो टेक्निकल चीज़ होता है ना आप लोगों को टेक्निक चीज़ वो चीज़ प्रोवाइड करेगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में बिहार के किस व्यक्ति को इंडियन साइंस कांग्रेस के महासचिव के पद पर नियुक्त किया गया? बताइए इनमें से अभी हाल ही में जो है ना किस व्यक्ति को इंडियन साइंस कांग्रेस के महासचिव के पद पर, तो बताइए कहाँ? तो याद रखिएगा आप लोग को जो है ना किसे किया गया? तो संजीत कुमार वर्मा। किसको? संजीत कुमार वर्मा को किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या आप लोगों का है क्या? निम्न में से कौन सा आप लोगों को राजस्थान राज्य में स्थित एक परिपक्व चरण हड़प्पा स्थल है? बताइए, होना कि इनमें से कौन सा राजस्थान राज्य में स्थित एक परिपक्व और चरण हड़प्पा स्थल है? ऑप्शन है नागेश्वर, ऑप्शन बी है चानू दरो, ऑप्शन सी आप लोग को मांडो, ऑप्शन डी आपको कालीबंगा। बताइए क्या होगा? जितना भी स्टूडेंट आप लोग एक बार रिप्लाई दे दो थोड़ा सा। तो याद कौन है? कालीबंगा। क्या देगा? क्या होगा? कालीबंगा हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या आप लोगों को करे क्या? बौद्ध धर्म कार्य महायान और हीनयान में किस शासक के शासनकाल के दौरान विभाजित हुआ था? बताइए, जो बौद्ध धर्म जो है ना महायान और हीनयान जो है ना किस शासक के शासनकाल के दौरान आप लोगों को विभाजित हुआ था? ऑप्शन है कनिष्क, ऑप्शन बी है चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन सी आप लोग को अशोक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना आप लोग को जो है ना कनिष्क, कौन सा याद रखना? कनिष्क हो जाएगा सही आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन क्या आप लोग करा कि हंसचरित कन्नौज के शासक कराए हर्षवर्धन की जीवनी है जो उनके दरबारी कवि डैश द्वारा संस्कृत में रचित है? बताइए। तो याद रखना आप लोगों को वाण्य भट्ट, याद रखना कौन जो होगा? वाण्य भट्ट हो जाएगा सही आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोगों को करा कि निम्नलिखित में से किस अभिलेख का शिलालेख में सती प्रथा का प्राचीनतम संदर्भ मिलता है? बताइए इनमें से कौन सा अभिलेख में आप लोगों को सती प्रथा का प्राचीनतम संदर्भ मिलता है? ऑप्शन से ए आप लोगों को इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख, ऑप्शन बी है भानुगुप्त का एरन शिलालेख, ऑप्शन सी आप लोगों को पुलकेशन सेकेंड का आप लोगों को शिलालेख, ऑप्शन डी है स्कंद गुप्त का आप लोग को शिलालेख। तो याद रखना कौन होगा? तो याद रखना कौन होगा? भानुगुप्त का एरन आप लोग को शिलालेख जो है ना ये आप लोग को सती प्रथा का प्राचीनतम संदर्भ मिलता है इसमें। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? दीवान ए कोही के रूप में विख्यात कृषि विभाग किसके द्वारा बनाया गया? बताइए इनमें से जो है ना दीवान ए कोही जो है ना विख्यात कृषि विभाग किसके द्वारा बनाया गया? ऑप्शन है मोहम्मद बिन तगलुक, ऑप्शन बी आप लोग को क्या है फिरोज तगलुक, ऑप्शन सी है जलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन डी आप लोग को अलाउद्दीन खिलजी। तो याद रखना आप लोग को जो है ना कौन है? तो मोहम्मद बिन तगलुक जो है ना ये आप लोग को जो है ना विख्यात कृषि विभाग बनाया गया। चलिए अगला क्वेश्चन क्या आप लोग करा कि हुमायूं ने अपनी सत्ता को पुनः प्राप्त करने के लिए किस सूरी राजा को हराया था? बताइए, करा हुमायूं ने अपनी सत्ता को पुनः प्राप्त करने के लिए किस सूरी राजा को हराया था? ऑप्शन है मोहम्मद सूरी, ऑप्शन बी आप लोग को शेरशाह सूरी, ऑप्शन सी आप लोग सिकंदर सूरी, ऑप्शन डी है बहलोल सूरी। तो याद क्या होगा?
तो यार कौन सा, सिकंदर सूरी। याद किसको, सिकंदर सूरी को। याद है हुमायूं ने जो था ना अपनी सत्ता को पुनः प्राप्त करने के लिए सिकंदर सूरी जो राजा था उसको हराया था। अगला क्वेश्चन क्या, सैयद अहमद खान द्वारा आंदोलन की शुरुआत निम्न में से किस वर्ष की गई थी? 1890, 1875, 1789 और 1909। तो याद रखना आप लोगों को 1875 ईस्वी में, कब किस ईस्वी में, सैयद अहमद खान द्वारा जो आंदोलन जो था ना 1875 ईस्वी में शुरू किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, गांधी जी के सत्याग्रह का निम्नलिखित में से किन्हीं दो से जुड़ाव बताइए क्या होगा। जो गांधी जी के जो है ना सत्याग्रह के इनमें से किन्हीं दो में जुड़ाव कौन था बताइए। तो याद रखना आप लोगों को, पहला ऑप्शन है ज्ञान और धर्म, ऑप्शन बी है सच्चाई और अहिंसा, ऑप्शन सी आप लोग को सच्चाई और उदारता, ऑप्शन डी है मातृभूमि के प्रति प्यार और औपनिवेशिक क्रय स्वामित्व के स्वामियों के प्रति घेरना। तो आपको पता है ना कि गांधी जी का जो सत्याग्रह था क्या था, सच्चाई और अहिंसा था। सर अरे पीठ दुखने लगे, कोई दिक्कत नहीं, घूम घूम के देखो, कोई दिक्कत नहीं है, बैठ के तुमसे ज़्यादा तो सोचो मेरा क्या हाल होता होगा बताओ। तुम तो ठीक है घूम के भी मोबाइल में देख सकते हो और मैसेज कर सकते हो, बताओ मेरा क्या हाल होता होगा बताओ। तुम सोचो कि तुम तो कोई दिक्कत नहीं, मोबाइल में हम घूम घूम करके देख लेंगे एयरफोन लगा करके, जो अगर नहीं है, लेकिन हम तो बैठ करके पूरा आप लोग को रेगुलर कर रहे हैं ना। कहा कि भारत में बजट व्यवस्था का आरंभ किस वायसराय के काल में हुआ था बताइए, कैनिंग, डलहौजी, रिपन या एल्गिन, बताइए किस में हुआ था। कराया बजट व्यवस्था का, याद रखना किस में हुआ था, तो कैनिन के। याद रखना भारत में बजट व्यवस्था का जो आरंभ किस वायसराय के काल में हुआ था, तो वायसराय जो था लॉर्डिंग जो कैनिन, लॉर्ड कैनिन भारत का अंतिम गवर्नर जनरल एवं प्रथम वायसराय था, याद है इसी के काल में हुआ था। छोड़ो ना, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या आप लोग का है कि किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगी है, बताइए क्या होगा। कौन सा देश है जिसमें जो है ना भारत के साथ जो है ना सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगी है। ऑप्शन ए नेपाल, ऑप्शन बी है पाकिस्तान, ऑप्शन सी है चीन, ऑप्शन डी आप लोगों को बांग्लादेश। बताइए क्या होगा 10 का। तो याद रखना कौन है, आप लोगों को याद है बांग्लादेश, कौन है याद है बांग्लादेश हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या आप लोग का है कि जो दक्कन के पठार के पूर्वी और दक्षिणी भाग में कम वर्षा वाले क्षेत्रों में क्रिस्टलीय आग्नेय चट्टानों पर डैश विकसित होती है, मतलब कौन सा आप लोग को मिट्टी विकसित होती है बताइए। ऑप्शन है आप लोग को काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, शुष्क मिट्टी और लाल मिट्टी। बताइए क्या होगा। चलो कोई बात नहीं, गप करने का टाइम नहीं है, चलो हम लोग स्टार्ट, अच्छी है कि चलो कोई दिक्कत नहीं है। अरे देखो ना अभी 8:20 में स्टार्ट किए हैं, 5 मिनट में हम लोग 11 क्वेश्चन कर दिए, क्या दिक्कत है। तो कहने का मतलब आधा घंटा हम लोग कंप्लीट हो जाता है, कोई दिक्कत, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। क्या होगा याद रखना, लाल मिट्टी। कौन सा होता है याद रखना, लाल मिट्टी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या, निम्नलिखित में कौन सा शहर सीमांध्र की नई राजधानी होगी बताइए। ऑप्शन है अमरावती, सिकंदराबाद, विजयवाड़ा या विशाखापट्टनम। तो 12 का बताइए क्या होगा जितना भी स्टूडेंट है। तो याद रखना आप लोगों को कौन सा, अमरावती जो है ना आप लोग को सीमांध्र की नई राजधानी होगी। चलिए अगला क्वेश्चन क्या, भारतीय महासागर में सबसे छोटी द्वीप देश कौन सा बताइए। अब कह रहा है कि जो भारतीय महासागर में सबसे छोटी द्वीप देश कौन सा है, मालदीव, श्रीलंका, मॉरिशस या मेगास्कर। बताइए कौन होगा। तो याद रखना आप लोगों को बताए थे क्या होगा, मालदीव होगा। कौन होगा, मालदीव हो जाएगा। गुड इवनिंग अनुज। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित नदियों में कहेगी कौन सी नदी क्या जबलपुर के निकट कहेगी धुआंधार जलप्रपात का निर्माण करती है, बताइए कौन सा होगा। तो तापी, लूनी, नर्मदा या तुंगभद्रा। तो याद रखना कौन होगा, तो नर्मदा नदी। कौन है याद रखना, नर्मदा नदी। चलिए अगला क्वेश्चन क्या आप लोगों को कर रहा है क्या, निम्नलिखित में से किस फसल का वर्णन इस प्रकार किया गया है, यह एक ऐसी फसल है जिसका उपयोग भोजन और चारे दोनों के रूप में किया जाता है। यह एक खरीफ फसल है जिन्हें 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस के बीच तापमान की आवश्यकता होती है और यह पुनः आप लोग को पुरानी जलोढ़ मिट्टी में अच्छी तरह से बढ़ती है। तो कौन सी होगी बताइए, मक्का, बाजरा, तिल या रागी। तो यार कौन सा होता है, मक्का होता है। यार कौन होगा, मक्का हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, दोराबजी टाटा द्वारा टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना किस ईस्वी में की हुई थी, बताइए क्या होगा। ऑप्शन है 1919, ऑप्शन बी 1907, ऑप्शन सी 1913, ऑप्शन डी आपको 1911। तो याद रखना क्या हो जाएगा।
तो 1907 ईस्वी क्या होता है, 1907 ईस्वी में स्थापना हुआ था टाटा आयरन एवं स्टील कंपनी की। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के संसदीय विशेष अधिकार की विशेषता कहाँ से ली गई है? बताइए आप लोगों को संसदीय विशेष अधिकार की विशेषता कहाँ से ली गई? ऑप्शन ए कनाडा से, ऑप्शन बी आप लोग को ऑस्ट्रेलिया से, ऑप्शन सी ब्रिटेन से, ऑप्शन डी है आयरलैंड से। तो याद रखिए आप लोग कहाँ से ली गई, तो ब्रिटेन से। कहाँ ली गई? ब्रिटेन से ली गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिकता के अधिकारों के निरंतरता का उल्लेख है? बताइए इनमें से आप लोग को नागरिकता के अधिकारों के निरंतरता का उल्लेख किस में है? तो आप लोग अनुच्छेद 12, अनुच्छेद 10, अनुच्छेद 9, अनुच्छेद 11। तो याद रखना आप लोगों को अनुच्छेद 10 में, याद किस में है? तो अनुच्छेद 10 में दिया गया है। जो नागरिकता के अधिकारों की निरंतरता के उल्लेख जो है ना अनुच्छेद 10 में दिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन के, भारतीय संविधान के में जो है ना मौलिक अधिकारों की विशेषता जो आंशिक रूप से कहा कि अधिकार अधिनियम से इसकी प्रेरणा प्राप्त करती है, जो किस आप लोगों के कौन सा संविधान में निहित है? बताइए कौन सा? ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड, कहा कि कनाडा या संयुक्त राज्य अमेरिका। बताइए इसमें कौन सा? कहा कि जो हम लोग को भारतीय संविधान जो मौलिक अधिकार की विशेषता है, ये अधिनियम जो है ना हम लोग कहाँ से लिए थे? बताइए 19 का। तो याद आप लोग संयुक्त राज्य अमेरिका। कहाँ से लिया? हम लोग संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए हैं, जो भारत संविधान में आप लोग को मौलिक अधिकार है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, भारत के कितने राज्यों में द्विसदनीय आप लोग को विधानमंडल है? बताइए बताइए अभी जस्ट आप लोग को क्वेश्चन बताए थे कि भारत के कितने राज्यों में द्विसदनीय विधानमंडल है। ऑप्शन है ए आपको 7, ऑप्शन बी है 4, ऑप्शन सी है 6, ऑप्शन डी है 2। याद रखिएगा कौन है, तो 6। कितना होगा? 6 उसका सही जवाब हो जाएगा। अभी जस्ट आप लोग को बताए भी थे। चलिए अगला क्वेश्चन क्या आप लोगों को करा क्या कि राज्यपाल अपने कार्यालय जो है ना के शपथ किसके द्वारा लिए थे? ऑप्शन है उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन बी है भारत के मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन सी भारत के राष्ट्रपति, ऑप्शन डी आप लोग को भारत के उपराष्ट्रपति। तो याद रखिए आप लोग किसके द्वारा? तो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के थ्रू। अरे शपथ किसके द्वारा? शपथ कैसे राष्ट्रपति दे देगा बताओ? राज्यपाल अदर जितना भी स्टेट है, हर स्टेट में देखा है कभी जाते हुए शपथ लेते हुए? कभी देखा है कभी? ये तो कॉमन सेंस की बात है ना। भारत के उच्चतम न्यायालय के लिए निम्नलिखित में से क्या सही है? बताइए इनमें से उच्चतम न्यायालय के इसमें से क्या सही है? 22 बताइए। तो याद रखिए आप लोग संघीय न्यायालय, अपील न्यायालय और क्या है? संविधान का रक्षक, या सारे विकल्प सही। तो यह कौन है? इसमें से जितना भी विकल्प है सभी विकल्प क्या है कि आप लोग को भारत के उच्चतम न्यायालय के लिए आप लोग को सही है। अगला क्वेश्चन क्या आप लोग करा कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनाव कराने वाला भारत का पहला भाग कौन सा था? बताइए इनमें से कौन सा आप लोग को था? बताइए। ऑप्शन है कि असम, ऑप्शन बी है कि त्रिपुरा, ऑप्शन सी है मणिपुर, ऑप्शन डी है बिहार। तो याद रखिए आप लोग कौन है? तो याद रखिए मणिपुर। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में कौन सा एक भारतीय संविधान के अंतर्गत आपातकाल की उद्घोषणा का आधार नहीं हो सकता है? बताइए इनमें से कौन है? ट्वेंटी फोर का बताइए क्या होगा? ऑप्शन है युद्ध, ऑप्शन बी सशस्त्र विद्रोह, ऑप्शन सी आप लोग को बाह्य आक्रमण, ऑप्शन डी आप लोग क्या है? आंतरिक अशांति। तो आपको पता ही थे ना कि आप लोग कौन सा है, तो नहीं याद रखिए जो आपातकाल का उद्घोषणा का आधार कौन नहीं है, तो जो आंतरिक अशांति होता है। अगला क्वेश्चन क्या आप लोगों को करा कि वर्ष 1978 में डैश संशोधन ने संपत्ति के अधिकरण के और धारण और निपटान के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में समाप्त कर दिया है? बताइए कौन से संशोधन में किया गया है? बताइए 25 का। तो याद में कौन सा? 44वां। कौन सा याद है? 44वां संशोधन में किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि डोगरी भाषा प्रमुख रूप से निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में बोली जाती है? बताइए 26 का क्या होगा? तो यार डोगरी भाषा किसमें का? दादर नवेली और हवेली, उसका नागर हवेली, त्रिपुरा, जम्मू कश्मीर और मिजोरम। याद किसमें किया जाता है? तो जम्मू कश्मीर में ये आप लोग को भाषा बोली जाती है। अगला क्वेश्चन क्या है, जीडीपी सूचकांक के क्षेत्रवार वितरण में किस का मापन किया जाता है? बताइए किसमें किसका मापन किया जाता है? 27 बताइए। तो देश के कृषि संबंधी विकास, देश का आर्थिक विकास, सी में देश का सामाजिक विकास और डी में आप लोग को देश का सामाजिक तथा आर्थिक विकास। बताइए क्या होगा इसका सही जवाब? 27 का। तो याद रखना आप लोग को देश का आर्थिक विकास। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग का है कि उत्पादन के साधनों का निजी स्वामित्व किसके डैश अर्थव्यवस्था की एक विशेषता है? बताइए आप लोग का निजी स्वामित्व जो है ना किस अर्थव्यवस्था की एक आप लोग को विशेषता है?
तो याद रखना निजी स्वामित्व है ना, तो वो क्या है, पूंजीवादी। क्या होगा, पूंजीवादी हो जाएगा। जितना बच्चे लाइव है कम से कम देखिए, आप लोग कम से कम कमेंट जरूर कीजिए। इतना धीरे बोल रहे हैं तो हर बच्चे को कमेंट जरूरी है, क्योंकि इसमें क्या हर बच्चा इस क्वेश्चन को आराम से पढ़ सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या आप लोगों का रहा कि सैंडविच कराइए। सैंडविच जो है ना किससे संबंधित है बताइए, 20 ने बताइए कि सैंडविच किससे संबंधित है। बिक्री कर, उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क या सेवा कर। तो याद रखना सैंडविच जो है ना आप लोगों को किससे संबंधित है, उत्पाद शुल्क। किससे संबंधित, उत्पाद शुल्क से संबंधित है। अगला क्वेश्चन का निम्नलिखित में कौन भारतीय रिजर्व बैंक के पहले भारतीय गवर्नर थे। बताइए इनमें से कौन भारतीय रिजर्व बैंक के पहले गवर्नर थे। ऑप्शन है पीसी कहा कि आप लोगों को भट्टाचार्य, ऑप्शन बी आप लोगों को SVR लेंगर, ऑप्शन सी है CD देशमुख, ऑप्शन डी आप लोग को LK झा। तो याद रखिए कौन था, तो आप लोग को CD देशमुख। कौन थे आप लोग याद रखें, पहले आप लोग को भारतीय जो गवर्नर थे कौन थे, तो CD देशमुख थे। और आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। दोस्तों आपके स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही होगी, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पे क्लिक कीजिए। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियोस बनी।